जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनमें सबसे पहले मंगलाचरण होते हैं। यदि किसी ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं तो उस ग्रंथ के लिखने वाले की उसमें प्रीति नहीं और उस ग्रंथ का किसी पर कोई प्रभाव नहीं। इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण की शुरुआत होती है। और जितने भी आचार्य लोग हैं वह जब चाहे श्री राम कथा कहें चाहे श्री कृष्ण कथा कहें, बिना मंगलाचरण के किसी कथा को कहते हैं। मंगलाचरण में एक दोहा में बताया, जब वो सत्य प्रकाश थे प्रकाशत रविचंद, सो साक्षी में वो देखो शुद्ध रूप आनंद। यह मंगलाचरण का पहला दोहा है। छठवीं तरंग 335वें अंक का निर्गुण वस्तु निर्देश रूप का पहला यह दोहा। यह किसने कहा? मिथ्या गुरु का मिथ्या शिष्य को मिथ्या ग्रंथों से उपदेश। मिथ्या गुरु का मिथ्या शिष्य को मिथ्या ग्रंथ से उपदेश। अगध देव को स्वप्न में भ्रम हो गया, भ्रमित हो गया। छठवीं तरंग में 330वें अंक में अग्रदेव को स्वप्न में भ्रम उपजो यह रीतु। अग्रदेव जो थे उन्हें स्वप्न में और यह भ्रम प्रकट हुआ। जब वो भ्रम में फंस गए और सोच रहे हैं तो उन्हें वहां गुरु आकर के कहते हैं, शिष्य तो उपजो यह रीत, बंद मोक्ष प्रतीत को। कहते हैं शिष्य तू जो ये ब्रह्म उपजो है ये किसका? बंध और मोक्ष। बंधन किसका है और मोक्ष किसका होता है? यहां वो आगे जाकर के अग्रदेव यही बात कहते हैं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? यह संसार का कर्ता कौन है? मुक्ति ज्ञान से अथवा कर्म से अथवा उपासना से? ये तीन प्रश्न किए अग्रदेव ने। मुक्ति ज्ञान से अथवा कर्म से अथवा उपासना से। अब बंधन में कौन है? बात सबसे पहले यहां है कि मैं कौन हूं। मुक्ति की तो बात जब आएगी जब बंधन तो मालूम पड़े। जब कोई बंधा ही नहीं है तो फिर उसको छोड़ने का मतलब क्या है? कौन छूटेगा?
जो बना हुआ उसी की तो मुक्ति होगी। अरे रामचरितमानस में जैसे कहा था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का जो अंश है वह तो फिर ईश्वर ही होना चाहिए, उसका नाम रखा जीव। अभी बता रहे थे कि जो ईश्वर है, एक शरीर में, इस शरीर को पेड़ वृक्ष बताया, इसकी एक डाल पर तो पक्षी बताए, एक पक्षी फल के उस रस को चूस रहा है और एक जो पक्षी है वह उस फल को, रस को और उस पक्षी को, इन तीनों को देख रहा है। एक दृष्टा है और एक दृश्य है। दृष्टा दृश्य को देख रहा है, तो जो देख रहा है वो ईश्वर है, और जो रस चूस रहा है और जो उसमें लगा हुआ है उसे वो देख रहा है, वह जीव है। अभी अभी बताया डॉक्टर साहब ने, ईश्वर और जीव ये दोनों इसी शरीर में है। तो ईश्वर है, परमात्मा है, और परमात्मा ही आत्मा है। तो आत्मा और जीवात्मा, जब एक शरीर के दो पक्षी बता दिए तो यहां तो द्वैत आ गया, एक आत्मा और एक जीवात्मा। इसमें जो बंधन है वो जीवात्मा का है या परमात्मा का है, और फिर मुक्ति किसकी है? जो करता है वही तो भोगता है। ये भी बात रामचरितमानस से कही, कर्म प्रधान विश्व कर राधा, जो जस करे सो तस फल चाहा। यदि जीव करने वाला है तो उसका भोक्ता जीव होना चाहिए, यदि ईश्वर करने वाला है तो उसका भोक्ता ईश्वर होना चाहिए। फिर ऐसा कैसे? जो हमारे चर्चा कह देते हैं, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। अगर जीव करता है और ईश्वर अकर्ता है तो फिर जीव ही भोगता रहना चाहिए, और यदि जीव करता है तो फिर ईश्वर को भोगना चाहिए। ईश्वर अगर करता है तो क्यों? यहां भी अभी स्थिति बताई उन्होंने, शास्त्री जी ने, ये आंख देख नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? जब तक परमात्मा की इसमें चेतना नहीं हो, उस ईश्वर की इसमें चेतना नहीं हो। जब वो ईश्वर इस आंख में आया तो उसने तो ये सब दृश्य देखा। इससे जो कार्य हुआ आंख से वह किनके द्वारा हुआ? अरे एक ये तो आंख इस शरीर की गोलक है, आंख देख नहीं सकती। जब तक ईश्वर की इसमें चेतना नहीं हो तब तक ये सब इंद्रियां जड़ हैं शरीर की, ये शरीर जड़ है, शरीर जड़, इंद्रियां जड़। तो फिर देखने वाला कौन है? चेतन। अब चेतन क्या है? यह भी रामचरितमानस में बताया, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाश कजोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही राम है, वही अनादि है, वही अवधपति है। अब उसके लिए बताया कि नाम शब्द से न्यारा बावन अक्षर की जो बात चली कि उस परमात्मा का जो नाम है बावन अक्षरों से अलग है, और वो शब्द को भी अलग बताया। शब्द की पहचान करो, शब्द क्या?
शब्द की पहचान क्या करनी है कि कौन सा शब्द जीवित है, किस शब्द में प्राण है, किस शरीर शब्द में प्राण नहीं है। ये जो राम नाम है यही तो प्राण है। ये प्राण कैसे हो सकते हैं? राम नाम। अगर ये प्राण नहीं होते तो संसार इस नाम की रट में क्यों लगा होता? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में बताया, बन्नो नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिमि कर को। यहां 3 शब्द लिए गए। सबसे पहला शब्द आया भान, सबसे पहला शब्द कृसान और उसके बाद भान, फिर हिमकर। तो जो सबसे पहले कृसानु शब्द आया उसमें से र निकाल लिया, कृसानु में से र निकाल लिया। जब तक शब्द है कृसानु तो उसका अर्थ है कि अग्नि, अग्नि को कृसानु कहते। और जब र निकाल दिया तो फिर रह गया कृष्ण, तो फिर उसका अर्थ क्या? अब तो शब्द उनकी मृत्यु हो गई, प्राणहीन हो गया।